नमस्कार दोस्तों, दीक्षा स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों के बारे में पढ़ा और अंतिम सत्य उन्होंने जो बताया, चौथा सत्य दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। और उस दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा को समाप्त करने के लिए, दुख को समाप्त करने के लिए गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्गों की बात करते हैं। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा ही जो अष्टांगिक मार्ग है, और वो कहते हैं कि अष्टांगिक मार्गों पे चलने पे जो है मनुष्य को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो निर्वाण प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण के चक्कर से वह मुक्ति पा लेता है। तो कौन से वो 8 मार्ग हैं, आइए देखते हैं। तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को जो है क्या बताया, तो पहला उनका जो है अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में जो पहला मार्ग उन्होंने बताया कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान सम्यक की दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का मतलब ये हमें अंतः प्रज्ञा का जो ज्ञान है, हमें जो आत्म ज्ञान जिसे हम बोल सकते हैं, वस्तुओं के प्रति जो है सम्यक दृष्टि की बात करते हैं। यानी कि सच्ची जो भावना है, सच्चा जो स्वरूप है किसी भी वस्तु का, उस स्वरूप को हमें ध्यान करना है। और यही ध्यान किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना सबसे बड़ी बात है। वास्तविक स्वरूप, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में पता लगाना, ये हमारा होना चाहिए। पहला जो है इसको जो है रास्ता बोला उन्होंने, यही सम्यक दृष्टि है। क्या बताया कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान ही क्या कहलाता है, सम्यक दृष्टि कहलाता है। दूसरा कि हमारा जो संकल्प है, हमारा काम करने का जो, अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं तो संकल्प हमारा अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए संकल्प में? आसक्ति हमें नहीं होना चाहिए, किसी वस्तु के प्रति हमें मोह नहीं होना चाहिए, मोह को परित्याग करना है। दूसरा फिर वो बोलते हैं कि द्वेष यानी कि किसी से हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं रखना चाहिए, और हिंसा से मुक्त विचार रखना किसी के प्रति। मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचाना है, द्वेष नहीं रखना है किसी के प्रति, और किसी के प्रति भी जो है हमें जो है हिंसा का भावना नहीं रखना है। इस तरह से जो है उन्होंने जो है सम्यक संकल्प का बताया कि हमें मोह से मुक्त होना है, द्वेष से, और जो है हिंसा से अलग रहना है। तीसरा उन्होंने बताया कि सम्यक वाक, यानी कि हम बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, अप्रिय वचन का परित्याग करना, यानी किसी को कटु वचन नहीं बोलेंगे। ये भी एक तरह से हिंसा की कैटेगरी में आता है। तो उन्होंने बोला कि अप्रिय वचन का परित्याग करना चाहिए। फिर चौथा जो है जो आपका रास्ता बताया इन्होंने, ये है दान समक्य कर्मांत, इनको बोला इन्होंने, और बोला कि सही कर्म होना चाहिए। सही कर्म तब होगा, सत्कर्म क्या होगा? दान, ठीक है, दान। और इसके अलावा जो है हमको जो है लोगों पे जो है सेवा करना। तो सत्य, दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। किसका? दान, दया, सत्य आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। अहिंसा आदि सत्कर्मों, दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का, अहिंसा का बहुत ज़्यादा जो रोल है आपके बौद्ध धर्म में। पांचवा इन्होंने बताया कि सम्यक आजीव, यानी कि सदाचार के नियमों के अनुकूल ही जीवन बिताना, यानी कि जो हमारा जीवन है वो सदाचारी होना चाहिए, यानी कि अच्छे आचार विचार होना चाहिए, गलत उसमें व्यवहार या गलत आचरण उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसा गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया। तो सम्यक आजीव में उन्होंने कहा कि सदाचार के नियमों का, यानी कि जो नियम सदाचार के लिए बनाए गए हैं, जो नियम जो है क्या सत्य के आधार पर बनाए गए हैं, उसी को पालन किया जाए, और सदाचार के नियमों के अनुकूल ही जीवन बिताना सम्यक आजीव कहलाता है। छठवां जो इनका मार्ग जो इन्होंने बताया, सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, ठीक है ना, यानी कि विवेक यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें जो है अपने दिमाग के हलचलों को जो है करना, और अपने दिमाग के इस्तेमाल करके, अंतः प्रज्ञा के इस्तेमाल करके हमें प्रयत्न करना है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सातवां इन्होंने रास्ता बताया कि सम्यक स्मृति, सभी प्रकार के मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर देना है। मिथ्या यानी कि जो गलत धारणा है, जो झूठी परिकल्पनाएं हैं, उससे मुक्त हो जाना है और मुक्त होकर जीवन में आगे बढ़ना है, ऐसा गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया है। ये 7वें मार्ग में सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना।
और फिर सच्ची धारणा। जब मिथ्या धारणाओं को हम परित्याग करेंगे तभी सच्ची धारणाएं हमारे मन मस्तिष्क में क्या होंगी, जो है सुरक्षित होंगी। तो मिथ्या धारणाओं का परित्याग करके और हमको जो है सच्ची धारणाओं का जो है क्या करना है, धारण करना है। अंतिम उन्होंने जो है 8वां जो बात है, इसको इन्होंने क्या बताया कि मन अथवा चित्त की एकाग्रता, समक्ष समाधि। और ये तब होगा समक्ष समाधि जिसमें मन भी एकाग्र हो जाए और हमारा जो शरीर, मन चित्त की एकाग्रता, और इस अवस्था को उन्होंने समाधि बोला है। तो इस तरह से 8 मार्ग बताया गौतम बुद्ध ने, और जिन मार्गों पे चल के जो है हमें जो है क्या होगा, दुखों का अंत कर सकते हैं, हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण की बात की गई है, जीवन में भी मिल सकता है। जब उसे जो है अविद्या और तृष्णा का नाश होगा तो उससे जो है मिल जाएगा निर्वाण। फिर ये जो 8 जो फोल्ड पाथ, जिसको अंग्रेजी में 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं और हिंदी में जो है अष्टांगिक मार्ग, तो इसमें से 3 जो है समक्ष दृष्टि, समक्ष संकल्प और समक्ष वाक, ये जो 8 को 3 स्कंदों में बांटा गया है, जिसमें समक्ष दृष्टि, समक्ष संकल्प, समक्ष वाक को प्रज्ञा बोला जाता है। उसके बाद जो है आपके जो है समक्ष कर्मांत, समक्ष आजीव और समक्ष व्यायाम, इन तीनों को जो है सील बोला गया है। और उसके बाद से 7वां और 8वां को जो है, यानी कि जिसमें समक्ष स्मृति है, समक्ष समाधि, इसको जो है समाधि बोला गया है, प्रज्ञाशील समाधि। ये जो है 3 स्कंद हैं और 8 जो है आपके 8 फोल्ड पाथ हैं, जिसको गौतम बुद्ध ने बताया है। इस तरह से जो है ये क्लास आज खत्म होता है। कल हम लोग पंचशील सिद्धांत जो है गौतम बुद्ध के, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।